अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप दैट ऑल ऑफ यू आर फाइन। और आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं वो है 9th केमिस्ट्री से रिलेटेड चैप्टर नंबर 1 स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। और आज हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 और वो है एमसीक्यू से रिलेटेड, टिक द करेक्ट आंसर। इसमें पॉइंट नंबर 1 है मैटर इज प्रेजेंट इन नियॉन साइंस इन द स्टेट ऑफ, आंसर है ऑप्शन बी प्लाज्मा। सेकंड एमसीक्यू है हैजर्डस इफेक्ट्स ऑफ शॉपिंग बैग्स आर स्टडीड इन, ये ऑप्शन बनता है डी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। थर्ड एमसीक्यू है द मैन मेड पॉलीमर इज, और इसका आंसर है ऑप्शन बी पॉलिस्टाइरीन। फोर्थ एमसीक्यू है द क्रिस्टल्स ऑफ विच सब्सटेंस हैज रोम्बिक शेप, और इसका ऑप्शन है बी सल्फर। फिर नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 5, विच लिक्विड अमंग द फॉलोइंग इज अ कोलोइडल सॉल्यूशन, इसका आंसर है ए मिल्क। नेक्स्ट एमसीक्यू है नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोजीनस मिक्सचर, और इसका आंसर है डी कॉन्क्रीट मिक्सचर। फिर नंबर 7th एमसीक्यू है अ स्टेट ऑफ मैटर whose properties are between those of liquid and crystalline solid, इसका ऑप्शन है ए liquid crystal। नेक्स्ट एमसीक्यू है नंबर 8, when the tiny visible particles of substance are dispersed through a medium the mixture is named as, ऑप्शन है ए ट्रू सॉल्यूशन, इसका आंसर है। अब है एमसीक्यू नंबर 9, a solution of KClO3 has a solution solubility of about 13.2 gram per 100 centimeter cube at 40 degree centigrade. How its solubility will be affected if you decrease the temperature? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, the solubility will decrease। लास्ट एमसीक्यू है हमारा, you are studying the rate of hydrolysis of starch under different conditions of temperature. In which branch of chemistry this topic will fall? तो इसका आंसर बनता है ऑप्शन डी फिजिकल केमिस्ट्री। अब यहाँ पर हमारे एमसीक्यूज कंप्लीट होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई इज देयर अ नीड टू डिवाइड केमिस्ट्री इनटू मैनी ब्रांचेस, गिव 3 रीजंस। अब इसका आंसर बनता है कि टू अंडरस्टैंड द वाइडली स्प्रेड कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड टू कंसंट्रेट ऑन इट्स स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स, केमिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू many distinct branches. The purpose of this division is it helps in understanding the fundamental principles of a chemical reactions and bonding. Second point है, it also allows scientists to develop new material and technologies improving everything product. और फिर है हमारे पास third point के these branches have distinct areas of study for the scientists to focus and to achieve breakthroughs and advancements. Now next question is question number 2, reactions may take place due to electrons present outside the nucleus or they may take place inside the nucleus. Which branches of chemistry cover these two types of reactions? अब इसका आंसर है कि reactions that involve electrons outside the nucleus are studied in physical chemistry and reaction that takes place inside the nucleus are part of nuclear chemistry. Now third question is, what types of problems are solved in analytical chemistry? Answer number 3 is, in analytical chemistry problems related to the identification, composition and quantification of substance are solved. This branch of chemistry deals with the analysis of different substance by use of instruments to analyze the matter. Now next question is question number 4, both graphite and graphene have hexagonal layered structures. What is the difference? आंसर नंबर 4 में बेटे आपको डिफरेंस दिया हुआ है ग्रेफाइट और ग्रेफीन का। तो ग्रेफाइट में सबसे पहले लिखा हुआ है कि इट इज़ अ 3 डायमेंशनल लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स ऑफ कार्बन, और एग्जांपल दी हुई है द पेंसिल इज मेड अप ऑफ अ मिक्सचर ऑफ ग्रेफाइट एंड क्ले। और ग्रेफीन में आपको बताया गया है कि it is a 2-dimensional single layer of carbon atoms arranged in a hexagonal pattern. और example है, it is used in the development of flexible lightweight touch screens. अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वाई आर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स इम्पॉर्टेंट। और इसके आंसर में आपको बताया हुआ है कि सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे एग्जिबिट प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ लिक्विड्स एंड गैसेस व्हेन दे आर एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर।
These fluids are used in various processes such as extraction, chromatography, and chemical reactions due to their unique properties like high diffusion, low viscosity, and high solvating power. Now, next question is question number 6. In which state does matter exist in the sun? आंसर है इसका कि इन द सन मैटर प्राइमरली एग्जिस्ट इन द प्लाज्मा स्टेट. प्लाज्मा इज नॉट सो जनरली सीन form of matter. It is composed of particles with very high kinetic energy. It exists in fluorescent tubes, lightning, and welding arcs. Plasma can be considered as a partially ionized gas containing electrons, ions, photons, etc. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रिफीन? और इसका आंसर है कि ग्रिफीन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम्स अरेंज इन हेक्सागोनल पैटर्न. ग्रिफीन हैज मैनी एप्लीकेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स, एनर्जी storage devices and sensors, and even in medical devices, because graphene has exceptional properties such as tough, flexible, and light material with a high resistance. Now last question number 8. Which forms of matter do most of the material things in this world belongs to? और इसका आंसर है कि solid. आप इसको solid लिख सकते हैं इसके आंसर में. यहाँ पर हमारे short question answers complete होते हैं. अब next question है question number 3, constructed response questions. और इसका पहला question है How does a supercritical fluid states look like? यहाँ पर अब क्वेश्चन गिवन है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स. क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है इन अ सुपरक्रिटिकल स्टेट अ सब्सटेंस लुक लाइक अ डेंस फ्लूइड दैट शोज प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ गैसेस एंड अ लिक्विड. इट डजंट हैव अ डिस्टिंक्ट बाउंड्री बिटवीन लिक्विड एंड अ गैस, सो इट कैन फिल अ कंटेनर लाइक अ गैस while still being dense like a liquid. Supercritical fluids are often clear and can flow easily. Next question is question number 2. In what way is plasma created in a fluorescent tube? इसका आंसर है कि in a fluorescent tube, plasma is created by applying a high voltage current at low pressure to the tube which ionize the gas inside. This ionization process causes the gas to convert into plasma state in emitting light as the excited electrons return to their ground state. This is how the fluorescent tube produces light. Now next question is number 3. Most of the molecules we study in biochemistry are organic in nature. Where does the difference exist in organic and biochemistry branches of chemistry? अब आंसर नंबर 3 है डिफरेंस बायोकेमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बीच में. और इसमें डिफरेंस में आपको बायोकेमिस्ट्री में सबसे पहले डेफिनेशन गिवन है कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी अंडरस्टैंड लाइफ थ्रू केमिकल प्रोसेसेस. इट इज़ द स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस एंड वाइटल प्रोसेसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सेकेंड पॉइंट है कि बायोकेमिस्ट्री प्रोवाइड इंसाइट्स इनटू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स. नेक्स्ट पार्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे पहले डेफिनेशन गिवन है. इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द कार्बन कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स. अदर देन दैट इट्स सिंपल सॉल्ट्स लाइक कार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स एंड कार्बाइड्स. और सेकंड पॉइंट में बताया हुआ है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ एंड आर ऑल्सो एसेंशियल फॉर लाइफ. क्वेश्चन नंबर 4 इज गिव द रीजन ऑफ ब्रिलियंस शोन बाय डायमंड. कैन यू इम्प्रूव इट? Answer number 4 is to enhance the brilliance of diamond that can be cut and polished in specific ways to optimize the reflection and refraction of light within the stone. The cut of a diamond, such as the proportion and angles, greatly influence how light interact with the diamond, affecting its brilliance and sparkle. Now question number 5 is explain the dissolution of sodium chloride in water. Answer number 5 is the dissolution of sodium chlorides occurs when the ions of the sodium chloride separate in water due to the polar nature of water molecules. The partially charged ends of water molecules attract and surrounded the positive and negative ions of sodium chloride. Due to this, the attraction between sodium ions and chloride ions break apart and thus sodium chloride dissolve in water. Now next question is
Question number 6. Why do different compounds have different solubilities in waters at a particular temperature? और answer number 6 है different solutes have different solubilities in a water. For example, if the solution of a table sugar and sodium chloride are prepared, it is found that 36 gram of sodium chloride can dissolve in 100 gram of water at 20 degrees centigrade to give a saturated solution of water at 20 degrees centigrade. अच्छा, again this 203.9 gram of table sugar can dissolve in water at 20 degrees centigrade to give it saturated solutions. In other words, the solubility of table sugar in water is far greater than that of sodium chloride at 20 degrees centigrade. This is due to the fact that sugar molecules are larger than salt ions, so more water molecule can surround a single sugar molecule, causing it to dissolve in larger amounts. Now question number 7. Why NaCl cannot be crystallized from water just like KNO3? और इसका आंसर है कि the solubility of potassium nitrate increases significantly with the increase in temperature, and on cooling excess potassium nitrate crystallizes out from water. On the other hand, in case of sodium chloride, the solubility does not increase with the increase in temperature, so the NaCl does not crystallizes out on cooling. That's why NaCl cannot be crystallized from water like KNO3. अब यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन, और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस और इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस को डिटेल में स्टडी करेंगे. अब बेटे आप सबने ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन आंसर्स और एमसीक्यूज अच्छे से मार्क करने हैं और उनको अच्छा सा याद करें, ठीक है, क्योंकि ये जो है वो इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए.